हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह और आज हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। तो डाइकोट एंड मोनोकोट के अंदर हम किस किस की एनाटॉमी देखेंगे। सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे स्टेम का, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, लीफ की एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। ठीक है, एनाटॉमी से हम क्या मतलब है हमारा कि हम किसकी स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देख पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो लीफ है, रूट है, स्टेम है, उसको काट करके देखा जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए क्या देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, दो टाइप का सेक्शन होता है। हम जो प्लांट होते हैं, हमारा जो क्या होता है, सैंपल होता है, उसको कट करते देखते हैं। तो टू टाइप का सेक्शन होता है। फर्स्ट होता है टीएस, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन को कहा जाता है टीएस। ठीक है, सेकंड होता है लॉन्गिट्यूजनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूजनल को क्या कहा जाता है, एलएस कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूजनल जो सेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, एलएस कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि हम सेक्शन ले कैसे रहे। तो देखिए, जैसे हमारा ये सैंपल है, ठीक है, यदि सैंपल को बीच में से ऐसे काटा जाए, जब सैंपल को बीच में से हम ऐसे काट देंगे तो हमें गोल पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा, हमारा सैंपल दिखाई देगा। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि ये कट गया, तो हमें अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलेगा कि अंदर क्या क्या दे रखा है, रूट के अंदर, लीफ के अंदर, सैंपल के अंदर क्या क्या दे रखा है हमें। लाइक ऐसे हम कट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर अंदर की जो इंटरनल रीजन है वो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इनकी एक पतली सी स्लाइड ली जाती है। पतली सी स्लाइड लेंगे हम, पहले किसकी बात करेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे टीएस सेक्शन लेंगे, रूट का एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी क्या लेंगे, उसकी स्लाइड लेंगे। ठीक है, पतली सी काटेंगे उसको, सेक्शन को, और फिर स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप में देन देखा जाएगा तो हमें ये सारे के सारे रीजन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से रीजन दिखाई देंगे वो हम बात करेंगे। सेकंड जो लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन में क्या किया जाता है, ऐसे लंबा जब काटा जाता है, हमारे सैंपल को जब ऊपर से नीचे तक लंबा काटा जाएगा ब्लेड से, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन। जबकि ऐसे आड़ा काटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी एनाटॉमी देखेंगे, डाइकोट प्लांट की रूट की देखेंगे। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स की, डाइकोटिलिडन्स रूट की क्या करेंगे, एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, हमें जब डाइकोट रूट को देखिए, हम डाइकोट के अंदर हम किसे कह रहे थे, ऐसे प्लांट जिनके पास में टू कोटिलिडन प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहा जाता है, डाइकोट प्लांट कहा जाता है। डाइकोट प्लांट के अंदर हमने सारी मॉर्फोलॉजी देख ली थी, पीछे कंप्लीट बातें कर ली थी कि डाइकोट प्लांट क्या क्या होते हैं, कैसे अपने कैरेक्टर शो करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये डाइकोट प्लांट के अंदर हमें क्या क्या रीजन दिखाई देते हैं जब इसकी रूट को काट करके देखते हैं। ठीक है, जब रूट को काटा जाता है, लाइक देखिए इस टाइप से हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगी मैं कि सबसे पहले क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। पहले रूट का मैं बाहर से एक डायग्राम बना देती हूँ कि आउटर रीजन कौन कौन से होते हैं रूट के पास में। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर रूट कैप होता है। रूट कैप के बाहर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। कौन सा जोन होता है, बोलो जल्दी, मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। उससे ऊपर कौन सा होता है, उससे ऊपर होता है एलोंगेशन जोन। उससे ऊपर कौन सा होता है, एलोंगेशन जोन। और एलोंगेशन जोन के ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन जोन कहा जाता है। अब ये मैच्यूरेशन जो जोन होता है, इसकी जो आउटर एपिडर्मिस होती है, वहां से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या है, ये रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर है। अब हम बात कर रहे हैं डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी। ये तो है मॉर्फोलॉजी, ये क्या है, मॉर्फोलॉजी। अब हम इसी की क्या करेंगे, जैसे ये रूट है, अब इस रूट का सेक्शन कट करेंगे टीएस। जब टीएस सेक्शन कट करेंगे तो हमें इंटरनल रीजन दिखाई देगा कि अंदर से ये रूट कैसी है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए, डाइकोट रूट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट लेयर दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। तीन टाइप के टिश्यू पढ़े थे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एंड कौन सा था थर्ड, वेस्कुलर बंडल टिश्यू। तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किससे मिलकर के बना होगा, एपिडर्मल जो टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगे। अब एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर जो लेयर है, जब इसको कट किया हमने तो सबसे पहले बाहर जो दिखाई दी, रूट के सबसे बाहर जो हमें दिखाई दी वह क्या थी, आउटर एपिडर्मिस। ठीक है,
ये वाला रीजन मान के चलो, क्योंकि एपिडर्मिस से यहाँ पर रूट हेयर निकल रहे हैं ना, तो ये वाला रीजन जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, तो हमें जब काट के देखी तो हमें ये वाली जो लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से बाहर रूट हेयर के एक्सटेंशन हो रहे हैं, ये क्या है, रूट हेयर। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। कौन सी है, एपिडर्मिस। सबसे आउटर जो लेयर होगी उसे क्या कहा जाएगा, एपिडर्मिस कहा जाएगा। तो एपिडर्मिस जो होती है यह क्या बनाती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रोड्यूस करती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, आउटर मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये रूट की, और यहाँ से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, या फिर रूट हेयर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो बाहर की साइड में रूट होंगे, सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, सॉरी एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस से हम अंदर की ओर स्टडी करेंगे। जैसे हमने ये काटा तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, अब इधर अंदर की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अंदर हमें और क्या क्या रीजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने अंदर की ओर देखा तो सेकंड हमें क्या दिखाई दिया, सेकंड हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया बच्चों, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स हमने क्या बोला था कि वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जितना जो पोर्शन होगा वह किसके थ्रू फॉर्मेशन किया जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के थ्रू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के थ्रू, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपका किस किस का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस का, पेरिसाइकिल का। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किससे होगा, आपके ग्राउंड टिश्यू से होगा। तो जो कॉर्टेक्स होता है इसके पास में क्या होती है, पेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती है, जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किससे किया जाएगा, बोलो जल्दी, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा एपिडर्मिस के नीचे होगा। ठीक है, एपिडर्मिस के यहाँ पर इसके जस्ट नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। और पेरेन्काइमा जो सेल होती है वह क्या करती है, सेवरल लेयर, बहुत सारी लेयर पेरेन्काइमा सेल की क्या बनाती है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। सेवरल लेयर ऑफ पेरेन्काइमा सेल फॉर्म द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो बताइए इसमें स्पेस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। सही कहा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंटरसेलुलर इनके बीच में प्रेजेंट होगा इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या है, ये कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे ये कौन सी लेयर प्रेजेंट है, सॉरी एपिडर्मिस के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट। ठीक है, कॉर्टेक्स बहुत सारी पेरेन्काइमस सेल से मिलकर के बना हुआ है। पेरेन्काइमस सेल्स से मिलकर के कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कॉर्टेक्स क्या बनाएगा, अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, बताओ जल्दी। यहाँ पर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ये कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स है। जब हमने रूट की टीएस देखी तो सबसे बाहर हमें एपिडर्मिस दिखाई दी। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जब हम की ओर चले, सेंटर की ओर जब हम बढ़े तो हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप दिखाई दिया। अब ये सेल कैसी है, माइक्रोस्कोप में देखा कि हमें ये पेरेन्काइमा की सेल दिखाई दी। पेरेन्काइमा की सेल ही क्यों है, क्योंकि एक तो इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, लिविंग सेल है। साइटोप्लाज्म क्या है इनके पास में प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और सेल वॉल कैसी है इनकी, सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की सेल वॉल है। ठीक है, थिन लेयर है इसके पास में और सेलुलोज की बनी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, पेरेन्काइमा की सेल का। ठीक है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। कॉर्टेक्स के अंदर हमें क्या रीजन दिखाई देगा, इसके अंदर दिखाई देगा थर्ड हमें एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के अंदर जब हमने देखा, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, एंडोडर्मिस दिखाई दिया। अब देखिए एंडोडर्मिस क्या है इसके पास में, एंडोडर्मिस जो होती है कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है। कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होगी जो कि कंटिन्यूअस, ठीक है, लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसे क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस होगी, सबसे अंदर की लेयर होगी कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस की जो सेल होती है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। अब ये जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के पास में क्या पाया जाता है, एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा सुबेरिन जो है वो मोम जैसा होता है, वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल,
मतलब कि वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो सुबेरिन का डिपोजिशन क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस पर हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि डाइकोट जो प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस में डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। एंड किसका फॉर्मेशन किया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। किसका फॉर्मेशन किया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखिए अंदर क्या होगा, एक अंदर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, ये होगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस होगी ये अंदर। ठीक है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्या बनाएगी, कंटिन्यूअस लेयर बना लेगी, रिंग बना लेगी। और बाहर ये क्या प्रेजेंट है, इसके बाहर सारा क्या है, ये कॉर्टेक्स ही है ना, बाहर ये कॉर्टेक्स है। और अंदर क्या है, ये एंडोडर्मिस। अब हम क्या कह रहे हैं कि एंडोडर्मिस के पास में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता जाता है। सुबेरिन का जब एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होता जाएगा, डिपोजिशन होता जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस की लेयर क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। वाटर के लिए क्या होंगी, ये इम्परमिएबल होंगी, इनको वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर लेती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इसे क्या कहा जाएगा, एंडोडर्मिस। क्या कहा जाएगा, इसको एंडोडर्मिस कहा जाएगा। ये मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, सबसे अंदर, सबसे बाहर क्या है, रूट के अंदर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी। यहाँ पर क्या होंगे, स्पेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। ठीक है, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा सुबेरिन का, डिपोजिशन होगा सुबेरिन का। एंड फॉर्म दी कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन जब स्ट्रिप इसके अंदर बन जाएंगी तो ये कैसी होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती हैं, वाटर के लिए इम्परमिएबल, मतलब कि वाटर इनको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ से होकर के वाटर जो है वो सेंटर में अंदर नहीं जा पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ पर बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है रूट के अंदर, ठीक है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एपोप्लास्टिक एंड सेकंड होता है सिम्प्लास्टिक। वो हम कहाँ देखेंगे, आपका फिजियोलॉजी में बताऊंगी कि वाटर कैसे एंटर करता है। लेकिन एक बार आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, जैसे रूट हेयर से वाटर अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो कुछ वाटर तो क्या होगा, अंदर एंटर कर जाएगा, कुछ जो है वो इनके बीच में क्या है, 2 सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहां से होता हुआ मूव करता हुआ वाटर कहाँ आएगा, एंडोडर्मिस तक आएगा। मोस्टली जो वाटर की मूवमेंट होती है वह एपोप्लास्टिक होती है। एपोप्लास्टिक मतलब कि 2 सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वहां से होता हुआ वाटर जल्दी जल्दी मूव करता हुआ आएगा रूट के पास में, और कहाँ, एंडोडर्मिस पर आकर के रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस में से यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, और एंडोडर्मिस को क्रॉस करना कैसा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास में बहुत सारा सुबेरिन डिपॉजिट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन कर रखा है। सुबेरिन क्या है, एक मोम जैसा, वैक्सी क्या होता है, वैक्स जैसा, मोम जैसा क्या होता है, मटेरियल होता है, जहां से वाटर क्या नहीं कर पाता, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो एंडोडर्मिस होती है इसके पास में कुछ चैनल पाए जाते हैं जहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर को क्रॉस कराने के लिए एंडोडर्मिस के पास में कुछ चैनल होंगे, और यहाँ चैनल में से होता हुआ वाटर क्या करेगा, अंदर की ओर एंटर करेगा। ठीक है, एंडोडर्मिस को जैसे ही वाटर क्रॉस कर जाएगा, देन वो फिर से क्या करने लग जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम तक, कंप्लीटली सेंटर तक पहुंचने के लिए, जाइलम तक पहुंचने के लिए क्या करता है, वो एपोप्लास्टिक रीजन को फिर से अपना लेता है। ठीक है, फिर से क्या किसमें एंटर कर जाएगा, एपोप्लास्टिक वे में एंटर कर जाएगा। लेकिन इसे आपसे पूछा जाए कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है। एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए वाटर कौन सा पाथवे यूज करते हैं, सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एंडोडर्मिस को क्रॉस कराने के लिए। ठीक है, ये हम आगे क्या करेंगे, कंप्लीट उसमें पढ़ेंगे। तो एंडोडर्मिस को नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल क्या नहीं कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती हैं, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है,
सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन कैसा पदार्थ है, कैसा मटेरियल है, ये मोम जैसा मटेरियल है जो कि क्या नहीं कर पाता है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सबसे इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन हो जाता है तो क्या बनाते हैं, बहुत सारी कैस्पेरिन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, वाटर इनको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे मैं इरेज करके पढ़ाऊंगी इसे। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक हमने देख लिया। अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस के अंदर होगा पेरीसाइकल। पेरीसाइकल होगा। ठीक है, पेरीसाइकल के फिर अंदर देखेंगे, यहाँ पर हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। वेस्कुलर बंडल आपके लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन से दिखाई देंगे, जाइलम एंड फ्लोएम में दिखाई देंगे वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो हम कौन सा देखेंगे, आपका फोर्थ है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, ठीक है, पेरीसाइकल क्या है, इसके पास में जो पेरीसाइकल है एंडोडर्मिस के नीचे क्या होती है, पेरेन्काइमा की कुछ थिक सेल होती हैं जो कि पेरीसाइकल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पेरेन्काइमा की सेल क्या बनाएंगी, यहाँ पर पेरीसाइकल का फॉर्मेशन करती हैं। थिक सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा, थिक सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा फॉर्म पेरीसाइकल इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। ये कहानी कहाँ पे चल रही है, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, सबसे बाहर है ये रहा एपिडर्मिस, सबसे फिर हम सेंटर की तरफ, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ तक अंदर की तरफ हम ग्रो कर रहे हैं रूट के अंदर की, अंदर क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अंदर हमें क्या दिखाई दिया, पेरीसाइकल दिखाई दिया। तो पेरीसाइकल क्या है, इसके पास में पेरीसाइकल है, थिक सेल्स है पेरेन्काइमा की, ये क्या है, पेरीसाइकल है। क्या है ये क्या है, इसके पास में पेरीसाइकल है। ठीक है, ये हो गई पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकिल के बाद में हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। वेस्कुलर बंडल कौन से दिखाई देंगे, हमें जाइलम एंड फ्लोएम दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पास में कौन से वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। फिफ्थ हो गया आपके पास में क्या, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में इसके पास में क्या दिखाई देंगे, हमें सेंटर की तरफ क्या होगा, जाइलम होगा, जाइलम के बाहर क्या होगा, फ्लोएम होगा। अब हम बात कर रहे हैं रूट की, तो हमने उस दिन देखा था ना कि रूट के अंदर क्या होता है, जो पहले जाइलम बनेगा उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में जो जाइलम बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। तो रूट के अंदर मेटाजाइलम कहाँ होगा, पेरीफेरी की तरफ होगा, जबकि जो प्रोटोजाइलम होता है वह बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और जाइलम के ऊपर क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम के ऊपर क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जाइलम की कितने रिंग होते हैं, इसके पास में 4 रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, 4 जाइलम होते हैं, 4 जाइलम और फ्लोएम के क्या होते हैं, यहाँ पर पैचेस दिखाई देते हैं हमको। तो देखिए ये हो गया, जैसे कि हम इसे बता रहे हैं यहाँ पे जाइलम। ठीक है, इसको समझा दूंगी। ये हो गए हमारे पास में वेस्कुलर बंडल, ये हो गए क्या, वेस्कुलर बंडल, ये हो गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये तो हो गया फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के बाहर प्रेजेंट होता है। अब ये हो गया जैसे कि प्रोटोजाइलम, ये क्या हो गया, प्रोटोजाइलम, क्योंकि पेरीफेरी की तरफ होगा प्रोटोजाइलम और सेंटर की तरफ कौन सा जाइलम होगा, मेटाजाइलम। क्या होगा यहाँ पर, मेटाजाइलम। अब देखिए वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कैसे हैं, 2 टाइप की हमने देखी थी, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। जब डायरेक्ट किसके ऊपर प्रेजेंट है, जाइलम के ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहेंगे। तो वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट। ठीक है, और ये कैसे हैं, डाइकोट है। डाइकोट है, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनके बीच में, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी इनके बीच में, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। और वेस्कुलर कैम्बियम जब प्रेजेंट होगी तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, बाद में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किया जाता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन किया जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है किसका फॉर्मेशन करेगी, इन सेल्स के बीच में क्या करती है, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम या फिर सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। पित्त कैसा होता है, यहाँ पर पित्त बहुत ही इनकॉन्स्पीशियस, मतलब कि बहुत ही कम होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। पित्त जो होता है यहाँ पर क्या होता है, इनकॉन्स्पीशियस होता है, पित्त होता है ये
पित्त कैसा होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, क्लियरली हमको दिखाई नहीं देता है, पित्त हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती है किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू। अब देखिए ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। अब यहाँ पर क्या क्या होंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होंगी, इनके बीच में क्या होंगी, ये पेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होंगी। इनको क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, ये सेल्स जो प्रेजेंट है ना। तो देखिए सेंटर में क्या हो गया, पित्त हो गया, इनको क्या कह देंगे, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 4 पैचेस हैं, 4 पैचेस होंगे जाइलम के एंड फ्लोएम के, जाइलम और फ्लोएम के 4 क्या होते हैं, इसके पास में पैचेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं, कैम्बियम की रिंग डेवलप्ड हो जाएगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसे हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। ये हो गई कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या हो जाएगी, कैम्बियम की रिंग डेवलप हो जाएगी। जब ये कैम्बियम डेवलप हो जाएगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी जो ग्रोथ करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऑल जो टिश्यू हैं अंदर की साइड में, एंडोडर्मिस के, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, इनको कंप्लीटली इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है, ठीक है। स्टील किसे कहा जाता है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम प्लस पित्त, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है, स्टील बोला जाता है, ठीक है। स्टील बोला जाता है, पेरिसाइकल और वेस्कुलर बंडल और पित्त को मिलाकर के क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। तो देखिए वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम हमने देख लिया, लेकिन अब ये जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं आपको पूछा जाए तो डाइकोट रूट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होते हैं। तो देखिए वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्जॉइंट होंगे, ठीक है, ओपन होंगे, ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हम क्यों कहेंगे, ओपन तो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बोलो जल्दी, कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाएगा, ठीक है। ओपन, ओपन कॉन्जॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के पर्टिकुलर क्या है, एंगल पर प्रेजेंट है। ओपन कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, और हम सेकंड क्या, थर्ड क्या बोलेंगे, एंडार्क, एंडार्क में एक्सार्क बोलेंगे, क्योंकि मेटाजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ है। ओपन कॉन्जॉइंट और एक्सार्क कैसे हैं, एक्सार्क वेस्कुलर बंडल हैं, कैसे हैं, ओपन कॉन्जॉइंट और एक्सार्क वेस्कुलर बंडल है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ये डायग्राम हमने देख लिया कि जब रूट को हमने टीएस काट के देखा तो हमें क्या क्या दिखाई दिया, सबसे बाहर रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हमने देखा तो पेरेन्काइमा की सेल्स बहुत सारी लेयर प्रेजेंट थी, वह किसका फॉर्मेशन कर रही थी, ग्राउंड टिश्यू यानी कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही थी। अब कॉर्टेक्स के अंदर हमने जब देखा तो एक अंदर की साइड में क्या थी, एक कंटिन्यूअस लेयर थी जिसे क्या कहा, कॉर्टेक्स के अंदर की जो इनर साइड में क्या प्रेजेंट थी, एंडोडर्मिस प्रेजेंट थी। एंडोडर्मिस जो है ये स्पेशल है, इसके पास में रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण क्या कर देती है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन कर लेती है। जब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं तो वाटर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, वाटर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर क्या होती है, अगेन पेरिसाइकल होती है, जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की साइड में होती है। फिर आएंगे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल 1 2 3 4 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे इनके पास में। सबसे अंदर जाइलम के सेंटर में जाइलम होगा, ये हो गया जाइलम, जाइलम के ऊपर क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अब ये जो अंदर की साइड में पहले जाइलम बनेगा उसे प्रोटोजाइलम, बाद में जो बनेगा मेटाजाइलम। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटोजाइलम यहाँ पर पर्दी की तरफ होता है, ये रही आपकी पेरीफेरी, ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, सेंटर की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है, ठीक है। कैम्बियम प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्योंकि कैसे हैं, डाइकोट प्लांट है। हमने देखा था कि वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पाई जाती है, डाइकोट प्लांट के अंदर पाई जाती है। कैम्बियम का काम क्या होता है, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, सेकंड ये क्या करती है, प्लांट का जो डायमीटर होता है उसमें मोटाई जो बढ़ती है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनती है, ठीक है। जो प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है, जैसे कि ये पतला है, ठीक है, लेकिन जब इसका गोलाई पूरी कंप्लीटली डायमीटर इसका किसके थ्रू इंक्रीज किया जाएगा, जब कैम्बियम के थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट की जाती है, तब क्या होता है, रूट का डायमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है, मोटाई जो है वो इंक्रीज होगी, डायमीटर इंक्रीज होगा। जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, वेस्कुलर बंडल के 4 पैचेज होते हैं, कैसा वेस्कुलर बंडल है, ओपन कॉन्जॉइंट एक्सार्क वेस्कुलर बंडल है। स्टिल किसे कहा जाएगा, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, इन तीनों को मिलाकर के कंप्लीटली क्या कहा जाएगा, स्टील कहा जाएगा।
ये हो गई आपकी डाइकॉट प्लांट की रूट कंप्लीट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, ये हो गई आपकी डाइकॉट रूट की एनाटॉमी कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकॉट रूट की। ठीक है, तो देखिए मोनोकॉट जो रूट है इसके बारे में डायग्राम बनाऊंगी इसका। बाकी तो मोनोकॉट रूट में जो हमने डाइकॉट रूट के अंदर देखा है कि इसका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और ये पिथ, ठीक है, ये सेम ही होता है इसके पास में। एब्सेंस क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोनोकॉट रूट की। ये तो डायग्राम किसका है आपका, डाइकॉट रूट की टीएस है। ठीक है, क्या है ये, टीएस है। अब हम किसकी बात करेंगे, मोनोकॉटिलिडन्स रूट की। एक बीजपत्री जो प्लांट हैं उनकी रूट कैसी होती है। ठीक है, मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी की हम बात करेंगे तो मोनोकॉट रूट के अंदर भी हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले बाहर हमें क्या दिखाई देगी, आउटर एपिडर्मल लेयर दिखाई देगी। ठीक है, आउटर एपिडर्मिस दिखाई देगी, ये हो गई आउटर एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर एपिडर्मिस, यहाँ से रूट हेयर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एपिडर्मिस हो गई। इसके बाद में हमें क्या दिखाई देगा, पेरेन्काइमा से बना हुआ क्या दिखाई देगा, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होंगे। क्या होगा ये, कॉर्टेक्स। क्या है ये, कॉर्टेक्स। सेम किसकी तरह है, ये डाइकॉट प्लांट की जो रूट देखी थी हमने उसकी तरह ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। कॉर्टेक्स के अंदर क्या दिखाई देगी, सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होगी कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर क्या होगी, ये एंडोडर्मिस। क्या होगी कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर, एंडोडर्मिस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। एंडोडर्मिस के पास में वही क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा सुबेरिन का, है ना, किसका फॉर्मेशन कर लेगी, वाटर इम्परमीवेबल लेवल, केवल वाटर इम्परमीवेबल लेयर किसका बनाएगी, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बना लेंगी। वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इसके बाहर की साइड में जो रीजन है क्या है, कॉर्टेक्स है। ये यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की हम बात करें, देखिए हमने डाइकॉट के अंदर देखा था कि पिथ कैसा होता है, इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब कि क्लियर हमें दिखाई नहीं देता है, पिथ बहुत कम होता है, छोटा होता है ना। अब इसके अंदर क्या होगी, ये हो गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगी, ये पेरीसाइकल बना लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, पेरीसाइकल है, पेरेन्काइमा की लेयर से बना हुआ। एंडोडर्मिस के अंदर का रीजन क्या होगा, पेरीसाइकल है। इसके बाद हमने क्या देखे थे, वेस्कुलर बंडल देखे थे ना। तो डाइकॉट के अंदर मेन कैरेक्टर क्या है, डिफरेंस जो आपसे कोई पूछेगी डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर डिफरेंस क्या है। डाइकॉट के अंदर जाइलम और वेस्कुलर, जो वेस्कुलर बंडल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, 4 वेस्कुलर बंडल होंगे। जाइलम फ्लोएम की कितनी होंगी, 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। जबकि जो मोनोकॉट है इनके पास में क्या पाए जाते हैं, मोर देन 6 या फिर मोर देन क्या होते हैं, 4 होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, मोर देन होते हैं 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट के अंदर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीआर्क कहा जाता है, पॉलीआर्क कहा जाता है। अब देखिए जाइलम बंडल हम इसके अंदर बनाते हैं तो ये हो गए, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके पास में जाइलम और वेस्कुलर बंडल क्या हो गए, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम हो गए। लेकिन एक और मेन कैरेक्टर क्या है, डाइकॉट के अंदर तो क्या थी हमारे पास में, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट रहेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, जो पिथ होगा वह भी क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा और बड़ा होगा। ठीक है, पिथ भी कैसा होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। ये कैसा होगा, पिथ बड़ा हुआ होगा, बड़ा होगा। प्रोटोजाइलम वही बाहर की साइड में होंगे, मेटाजाइलम क्या होंगे, अंदर की साइड में प्रेजेंट होंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा की सेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पर क्या होंगी, पेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होंगी। तो देखिए ये क्या है, सबसे आउटर, ये तो क्या है, रूट हेयर। ठीक है, क्या है ये, रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर कहाँ से निकल रहे हैं आपकी, एपिडर्मिस से। किससे निकल रहा है, ओरिजिन कहाँ से इनका, एपिडर्मिस से। ये रीजन कौन सा है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। क्या है ये, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर ये क्या हो गई, एंडोडर्मिस। क्या है ये, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगी, ये पेरीसाइकल।
पेरिसाइकल, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसके बाद क्या था, जैसे कि ये हो गया क्या, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। बाहर की साइड में क्या हो गया यहाँ पर, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और सबसे बाहर क्या हो गया यहाँ पर वेस्कुलर बंडल में, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम हो गया। और सेंटर में क्या हो गया, ये पिथ हो गया। ठीक है, सेम किसके जैसी है, सेम किसके जैसी है, मोनोकोट रूट की एनाटॉमी डाइकोट रूट के जैसी है। रूट हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है और कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है। ठीक है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट भी वैसा है, लेकिन यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 3 and 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पॉलीआर के 6 वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे। पिथ कैसा होगा, साइज होगा पिथ का बड़ा। तो मोनोकोट के मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख देती हूँ। फर्स्ट तो क्या होगा इसके पास में, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी, या फिर कैम्बियम एब्सेंट होगी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। इसके पास में और क्या होंगे, पॉलीआर्क होंगे, पॉलीआर्क होंगे। मोर देन 6 जाइलम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मोर देन क्या होंगे इसके पास में, मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होंगे, मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट है ना। और तीसरा क्या है इसके पास में, जो पिथ होगा, पिथ का साइज कैसा होगा, पिथ जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज होगा कंपेयर टू डाइकोट, कंपेयर टू डाइकोट। ठीक है, डाइकोट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो पिथ का साइज होगा कैसा होगा, बड़ा होगा। और कोई आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है इनके बीच में, वही कैसा है ये वेस्कुलर बंडल। हम यहाँ पर बात करें तो वेस्कुलर बंडल इसका कैसा है, क्लोज कॉन्जॉइंट पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल। पॉलीआर्क है और एक्सार्क है। पॉलीआर्क हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल है इसके पास में। और एक्सार्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहाँ है हमारा, बाहर की तरफ है। मेटाजाइलम कैसा है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे इसके पास में, यहाँ पे लिख देती हूँ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल होंगे इसके पास में मोनोकोट के अंदर, वेस्कुलर बंडल होंगे आपके क्लोज कॉन्जॉइंट पॉलीआर्क एक्सार्क वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। अब ये किसकी टीएस है, ये है मोनोकोट की, मोनोकोट रूट की क्या है, ये टीएस है। यहाँ पे लिख देती हूँ ये टीएस मोनोकोट रूट। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। एपिडर्मिस हो गई सबसे बाहर, रूट हो गया। ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल। फिर क्या है आपके ये पॉलीआर्क। 6 क्या है, जाइलम बंडल प्रेजेंट है। जाइलम में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा और फ्लोएम क्या होगा इसके बाहर प्रेजेंट होगा। डाइकोट ये जो होते हैं इनके पास में मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, या फिर कैम्बियम यहाँ पर नहीं पाई जाती है, कैम्बियम इनके पास में नहीं पाई जाती है। और क्या है इसके पास में, पिथ जो होता है, पिथ का साइज बड़ा होता है। देखिए बुक में क्या दे रखा है, मोनोकोट की जो क्या होती है एनाटॉमी होती है, डाइकोट के जैसी ही होती है। इसके पास में आउटर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट के कंपैरिजन में इसके पास में जाइलम बंडल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ज्यादा डाइकोट जाइलम प्रेजेंट होते हैं, 6 होते हैं मोनोकोट के अंदर। पिथ का साइज भी कैसा होता है, बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जो मोनोकोट रूट होती हैं इनके अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। मोनोकोट का आपसे कोई वेस्कुलर बंडल पूछे कैसे हैं, क्लोज हैं, कॉन्जॉइंट हैं, पॉलीआर्क हैं, एक्सार्क वेस्कुलर बंडल हैं। ठीक है, पॉलीआर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 6 से ज्यादा जाइलम के बंडल प्रेजेंट है। एक्सार्क हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम क्या है, पेरिफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डाइकोट की स्टेम की एनाटॉमी। डाइकोट प्लांट का जो स्टेम है वह कैसा दिखाई देता है, इसकी एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आई है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। मोनोकोट एंड डाइकोट रूट की एनाटॉमी आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी किसकी देखेंगे, अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम में डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों प्लांट के एनाटॉमी देखेंगे, स्टेम कैसा दिखाई देता है। तो जो स्टेम है, स्टेम के पास में भी क्या दिखाई देगा, मैं आउटर तो एपिडर्मिस रीजन प्रेजेंट होगा, जो कि किससे मिलकर के बना होगा, एपिडर्मल टिश्यू से। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर के बना होगा। इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, 3 रीजन में डिवाइड रहता है। इसका कॉर्टेक्स जो है वो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस के बाद में क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन,
एंड कॉर्टिकल के बाद में क्या होता है, इनर जो होता है कॉर्टेक्स का रीजन किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है इसके पास में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अब आपसे पूछेंगे रूट की एंडोडर्मिस और जो स्टेम की एंडोडर्मिस है इसके अंदर कोई मेन डिफरेंस बताओ। यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि रूट की जो एंडोडर्मिस होती है, रूट की एंडोडर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट की एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है क्या, कैम्बियम पाई जाती है, जो कि क्या होती है, वाटर इम्परमिएबल लेवल होती है, इम्परमिएबल लेयर होती है। और जो स्टेम की होती है इसके पास में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी। डाइकॉट, इसको ऊपर से इरेज कर दें, ठीक है, ताकि जगह हमें ज़्यादा मिले। एनाटॉमी किसकी देखेंगे अब हम, डाइकोटिलिडन्स स्टेम की। डाइकोटिलिडन्स स्टेम एनाटॉमी। तो एनाटॉमी हम किसकी देख रहे हैं, डाइकोट स्टेम की देख रहे हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि जब हम टीएस देखते हैं डाइकोट स्टेम की तो हमें क्या दिखाई देता है, सबसे बाहर वही एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, सबसे आउटर लेयर क्या होगी इसके पास में, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस जो होती है इसके पास में सबसे आउटर लेयर होती है। ये क्या होती है, स्टेम की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर लेयर होती है सबसे बाहर की लेयर होती है स्टेम की। ठीक है, इसके पास में जो एपिडर्मिस होती है यह क्यूटिकल से कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल्स क्या करके रखती है, कवर्ड दी एपिडर्मिस। क्यूटिकल क्या करेगी, इसको कवर करके रखती है। स्टेम की जो एपिडर्मिस है इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं इसके पास में कुछ। एंड क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसके पास में। ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं एंड स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसकी एपिडर्मिस के अंदर। क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोम एंड स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे तो आउटर क्या होगी, यहाँ पर आउटर जो लेयर होगी वह क्या होगी, ये होगी जैसे कि एपिडर्मिस, है ना। ये क्या हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुछ ट्राइकोम भी क्या है प्रेजेंट है, रूट एयर तो रूट के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेम के पास में भी छोटे छोटे आपने देखा होगा कुछ प्लांट के अंदर हल्के हल्के रोए से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ से निकलते हैं, हल्के हल्के जो रोए से होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, स्टेम से निकलते हैं। तो एपिडर्मिस से निकल रहे हैं तो इन्हें एपिडर्मल हेयर का भी नाम दे सकते हैं। ये क्या है, ट्राइकोम है, ट्राइकोम है। ठीक है, या फिर इन्हें एपिडर्मल हेयर कह सकते हैं क्योंकि ये एपिडर्मिस से इनका ओरिजिन हो रहा है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, कॉर्टेक्स की। सेकंड क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है डिवाइड होता है 3 रीजन के अंदर, 3 रीजन में डिवाइड होता है, डिवाइड इन 3 रीजन। अब ये 3 रीजन कौन कौन से हैं, फर्स्ट है इसका हाइपोडर्मिस, फर्स्ट कौन सा है, हाइपोडर्मिस। एंड सेकंड है कॉर्टिकल रीजन। सेकंड कौन सा होगा इसके पास में, कॉर्टिकल लेयर्स या फिर कॉर्टिकल रीजन कह सकते हैं इसको, कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, और जो थर्ड होगा वह क्या होगा, एंडोडर्मिस। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हाइपोडर्मिस की। अब हम बात करें ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, और यहाँ पर पेरीसाइकिल होगा। एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में रीजन क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स कितने रीजन में डिवाइड किया गया है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस 3 जोन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं आउटर जो हाइपोडर्मिस है यह किससे मिलकर के बनी होती है, हाइपोडर्मिस जो होती है यह फॉर्म्ड होती है कोलेनकाइमा सेल से। ठीक है, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होगा हाइपोडर्मिस का, फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, थ्रू दी कोलेनकाइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल्स। अब हमने क्या देखा था कि जो कोलेनकाइमा सेल होती हैं इनका क्या काम होता है, जो कोलेनकाइमा टिश्यू देखा था हमने वहां पर क्या था, जल्दी बताओ इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं स्टेम को। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगी 2-3 लेयर जो होती हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की बनेंगी, जो कि किसकी होती है, कोलेनकाइमा सेल्स की होती है। कोलेनकाइमा जो सेल्स होती हैं हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं एंड प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट फॉर दी स्टेम। ठीक है,
स्टेम को क्या प्रोवाइड करेगी, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं ताकि स्टेम को मजबूती मिल सके। और ये किसके द्वारा आपसे पूछेगी, कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा रीजन है जो कि स्टेम को सपोर्ट या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अच्छे से बता देना जल्दी से, क्या है, हाइपोडर्मिस है। क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास में भाई कॉलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं या फिर कॉलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है जो कि क्या करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कॉलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। कॉलेनकाइमा की 3-4 लेयर यहाँ पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। कॉलेनकाइमा की 3-4 लेयर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी कॉलेनकाइमा की। और ये किसका फॉर्मेशन करेगी, हाइपोडर्मिस का। 3 लेयर बना देते हैं हम कॉलेनकाइमा की क्या करते हैं, 3 लेयर बना देते हैं, ठीक है। 3 लेयर हो गई कॉलेनकाइमा की। और ये क्या बनाएंगी, हाइपोडर्मिस है। ये हो गई आपके सबसे बाहर एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस। इसके अंदर ये क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। जल्दी बोलो साथ साथ, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। अब हम बात करेंगे कॉर्टिकल लेयर की। कॉर्टिकल लेयर है क्या, तो देखिए एपिडर्मिस के नीचे हो गया हाइपोडर्मिस। अब ये हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होती है, कॉर्टिकल लेयर होती है जो कि कैसी होती है, पैरेन्काइमा की सेल्स की बनी हुई होती हैं जिनके पास में स्पेस प्रेजेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस में स्पेस नहीं है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के अंदर स्पेस एब्सेंट है। कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन आपसे पूछेगी कौन सी लेयर से मिलकर के बनी होती है। कॉर्टिकल जो लेयर होती है, पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती है, पैरेन्काइमा की सेल्स क्या करती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं फॉर्म दी, किसका फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म दी कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करेंगी पैरेन्काइमा की सेल। एंड इनके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, कॉर्टिकल लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा की सेल क्या बनाएंगी, कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। एंड इंटरसेल्युलर स्पेस जो होते हैं, प्रेजेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे बिटवीन दी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम किसको, कॉर्टिकल्स की लेयर बनाएंगे। कॉर्टिकल लेयर बनाएंगे जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, पैरेन्काइमा की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है, कॉर्टिकल लेयर है। ये क्या है, कॉर्टिकल लेयर है, हाइपोडर्मिस। फिर इसके नीचे क्या है, कॉर्टिकल लेयर। ये क्या है, कॉर्टिकल लेयर। और सबसे अंदर की जो होगी वह क्या होगी, एंडोडर्मिस। सबसे अंदर क्या होगी, ये एंडोडर्मिस क्या होगी, इनरमोस्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, इनरमोस्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो सेल होती है इनके पास में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल इनके पास में हाई होते हैं। और इस लेयर को क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ कहा जाता है। स्टार्च क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट के पास में क्या होता है, ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो उस समय क्या किया जाता है, इस ग्लाइकोज जो स्टार्च होता है स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है स्टार्च को, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, जहां पर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि स्टार्च के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है। और साइड ट्यूब और साइड सेल जो होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है, फ्लोएम से होता हुआ फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो लीफ के पास से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। एंड वहां से क्या होता है, जहां जहां स्टोरेज रीजन होते हैं वहां पर स्टोर करके रखा जाता है। तो एंडोडर्मिस क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है स्टार्च की, सॉरी इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस के पास में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस की लेयर को क्या कहा जाता है, नॉन एज स्टार्च शीथ, ठीक है। स्टार्च शीथ भी इसे कहा जाता है। एंडोडर्मिस की लेयर को क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। इनरमोस्ट लेयर होती है, स्टार्च ग्रेन इसके पास में पाए जाते हैं और यह क्या होती है, स्टार्च शीथ का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए अब सबसे अंदर क्या बनाएंगे हम, एंडोडर्मिस की लेयर यहाँ पे बना देते हैं, ये रही एंडोडर्मिस, ठीक है। आपसे पूछे कि एंडोडर्मिस पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, एंडोडर्मिस पर इसके पास में क्या होते हैं, एंडोडर्मिस में क्या होगी, एंडोडर्मिस पर वो नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर क्या नहीं होंगी, एंडोडर्मिस के पास में
कैस्पेरिन स्ट्रिप यहाँ पर नहीं पाई जाती है। एंडोडर्मिस में क्या होते हैं, ये डिपोजिशन होता है किसका, स्टार्च ग्रेन्स का यहाँ पर डिपोजिशन होता है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन्स का डिपोजिशन होगा, ये क्या होगी, ये लेयर होगी आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब देखिए कॉर्टेक्स की हम बात करें, सबसे आउटर रीजन हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के पास में स्टोमेटा में प्रेजेंट होंगे, स्टेम की के पास में क्यूटिकल कवर करके रखेगी। ठीक है, रोम जैसे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें एपिडर्मल हेयर कहा जाता है। एपिडर्मल हेयर कहा जाएगा इसके पास में। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा एपिडर्मिस के अंदर। तो जो स्टेम का कॉर्टेक्स होता है उसको 3 सब जोन में डिवाइड किया जाता है। 3 सब जोन कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया आपका कौन सा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन किससे होगा, कॉलेनकाइमा जो सेल्स हैं हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगी और इनके पास में क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है स्टेम को। हाइपोडर्मिस के नीचे अगेन क्या होंगी, कुछ पेरेनकाइमा की लेयर होती है, पेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। एंडोडर्मिस जो है वो एंडोडर्मिस क्या होगी, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर। हम किसे बात कर रहे हैं, सबसे बाहर और फिर अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर किसका फॉर्मेशन करेगी, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। इसके पास में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछे कि स्टार्च क्या है, प्लांट के पास में जो स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वह क्या होती है, स्टार्च होती है। जहां पर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की कि हमें खाना चाहिए और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और जिन जिनको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद में क्या देखेंगे, पेरीसाइकिल। तो ये मुझे इरेज करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एंडोडर्मिस के बाद में अब क्या होगा, इसके पास में पेरीसाइकिल। ये इरेज कर दूं। एंडोडर्मिस के अंदर होगी पेरीसाइकिल, लेकिन ये पेरीसाइकिल के लिए वर्ड आएगा यहाँ पर सेमी ल्यूनर पैचेस, मतलब कि आधे कटे हुए चंद्रमा के जैसे क्या होती है, पेरीसाइकिल इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पूछा जाए कि सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ पेरीसाइकिल प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेमी ल्यूनर पैचेस में आपकी पेरीसाइकिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे आपकी पेरीसाइकिल के बारे में। पेरीसाइकिल फर्स्ट हो गया आपका एपिडर्मिस, सेकंड हो गया कॉर्टेक्स एंड तीसरा है हमारे पास में पेरीसाइकिल। अब ये जो पेरीसाइकिल है ये कैसी लेयर होती है, फर्स्ट तो पेरीसाइकिल कैसे होते हैं, इसके सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं। ठीक है, सेमी ल्यूनर पैचेस पाए जाते हैं। इसके बाद में भी ये क्या होती हैं, स्केलेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं। पेरीसाइकिल का जो फॉर्मेशन करने वाली सेल होती है कैसी होती हैं, स्केलेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती हैं। स्केलेरेन्काइमा जो होती हैं सेल्स वह क्या करती हैं, पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन करती हैं। पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन किस टाइप की सेल्स होगा, स्केलेरेन्काइमा की सेल जो है वो पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन करती हैं। पेरीसाइकिल कहाँ है, एंडोडर्मिस के नीचे एंड फ्लोएम के ऊपर। पेरीसाइकिल कहाँ होता है, प्रेजेंट होगा बिटवीन मतलब कि बीच में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिटवीन दी एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल कहाँ का प्रेजेंट होगा, ये पेरीसाइकिल कहाँ प्रेजेंट होता है। मैं बात कर रहे हैं कि पेरीसाइकिल भाई साहब कैसे होते हैं, ये आधे कटे हुए चंद्रमा की फॉर्म में। कैसे डिजाइन होती है इसकी, लाइक इस टाइप से होती है। ठीक है, ये डिजाइन बना देती हूँ पहले, फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, आधे कटे हुए चंद्रमा की जैसी क्या होती है, पेरीसाइकिल होती है। पेरीसाइकिल इस टाइप में पाई जाएगी, तो इसे ऐसे बनाएंगे। पेरीसाइकिल जो होती है इसकी लेयर ये कौन सी सेल से मिलकर के बनी होती है, फर्स्ट तो ये कैसी सेल होती है, स्केलेरेन्काइमा की सेल होती है। स्केलेरेन्काइमा हमने देखा था कैसे टिश्यू से है, ये है आपके डेड टिश्यू है। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता है, सेल का साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ इसका काम क्या होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के ऊपर क्या है, एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल के ऊपर क्या है, एंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है। ये क्या है, यहाँ पर एंडोडर्मिस की लेयर है। पेरीसाइकिल के ऊपर किसकी लेयर है, ये एंडोडर्मिस की लेयर है। एंडोडर्मिस है यहाँ पर और अंदर क्या है, ये पेरीसाइकिल है। क्या है, ये पेरीसाइकिल है। एंडोडर्मिस हो गया और ये क्या है, पेरीसाइकिल
साइकिल, पेरीसाइकिल, ठीक है। परिरंभ, इसे क्या कहा जाता है, परिरंभ कहा जाता है, परिचक्र कहा जाता है, ठीक है। पेरीसाइकिल हो गई। अब हम फोर्थ बात करते हैं, आपका फोर्थ होंगे वेस्कुलर बंडल। पेरीसाइकिल के बाद में क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसकी कुछ लेयर क्या होती हैं, पैरेन्काइमा की सेल्स। देखिए वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में जब हम कंप्लीटली रिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो वहां पर बताएंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखाऊंगी, पहले ये पढ़ लें, ठीक है। इसके बीच बीच में जैसे कि ये हो गए वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या पाई जाती है, कुछ पैरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेडुलरी रेस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, मज्जा रश्मियां, मेडुलरी रेस कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, मज्जा रश्मियां कहेंगे। तो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या होती है, पैरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती है, जिन्हें मेडुलरी रेस कहा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि मेडुलरी रेस क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस क्या है, पैरेन्काइमस सेल्स, पैरेन्काइमस cells present between the, बोलो, between the xylem and phloem, between the vascular bundle, between the vascular bundle। तो vascular bundle के बीच बीच में जो क्या प्रेजेंट होंगी, पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, मेडुलरी रेस कहा जाता है, मेडुलरी रेस कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, यहाँ पर रिंग में अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। रिंग पाई जाती है, रिंग में अरेंजमेंट होते हैं। अब ये मेन कैरेक्टर है कि डाइकोट प्लांट के अंदर, डाइकोट जो स्टेम है इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रिंग में अरेंजमेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं अरेंज होते हैं किसमें, रिंग में पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं इन रिंग, या फिर रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का। ये क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके पास में, क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं डाइकोट के अंदर। अब वेस्कुलर बंडल इनके पास में कैसा होगा, देखिए कॉन्जॉइंट होंगे, कॉन्जॉइंट, वही जाइलम क्या होगा, अंदर होगा, फ्लोएम क्या होगा, ऊपर होगा। कॉन्जॉइंट के साथ में कैसे होंगे, एंडार्क होंगे। एंडार्क मतलब कि यहाँ पर प्रोटोजाइलम होगा सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम होगा बाहर की तरफ, ठीक है। डाइकोट स्टेम में तो कैसे होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि कैम्बियम भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ओपन वेस्कुलर बंडल। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है, इसके पास में कैसे होंगे, वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं विद एंडार्क प्रोटोजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम लार्ज नंबर में कैसे होते हैं, इसके बीच में क्या पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स होती है, सेंट्रल पोर्शन क्या बनाता है इसका, पित्त का फॉर्मेशन करता है। पित्त जो होती है, पित्त का फॉर्मेशन किससे होता है, पैरेन्काइमस सेल्स, पैरेन्काइमस सेल्स जो होती हैं लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं, लार्ज नंबर होता है इनका, एंड क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं पित्त का। किसका फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, पित्त का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा पेरीसाइकिल के अंदर। पेरीसाइकिल के अंदर ये हो गया जैसे कि फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम की सेल्स हो गई, ये फ्लोएम हो गया, फ्लोएम की लेयर हो गई, ठीक है। ये हो गया फ्लोएम। अब हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, है ना। कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। ये तो हो गया फ्लोएम, ये तो क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। अब फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फ्लोएम के अंदर होगी कैम्बियम। ये हो गई कैम्बियम की लेयर हो गई जैसे कि, ठीक है। कैम्बियम की लेयर पाई जाएगी फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट होगी। इस टाइप से बना देते हैं इसको। ये क्या हो गई, कैम्बियम हो गई। अब अंदर की तरफ क्या होगा, जाइलम। अब देखिए हम बाहर से देख रहे हैं ना, इसे हम बाहर से हम ऐसे देख रहे हैं कि सबसे बाहर ये, फिर एपिडर्मिस हो गया, फिर हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद में क्या देख रहे हैं हमने, फ्लोएम। अब फ्लोएम हम देख रहे हैं तो फ्लोएम के जस्ट नीचे क्या होगा, मेटाजाइलम, क्योंकि पेरीफेरी की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या पाया जाएगा, ये मेटाजाइलम, ठीक है। ये क्या है, मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम के जस्ट नीचे क्या होगा, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा, है ना। ये हो गया मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के अंदर अब क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। ये क्या है, जल्दी बताओ क्या है ये, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, पित्त की साइड में प्रेजेंट है।
सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, ये हो गया प्रोटोजाइलम। अब सेंटर की तरफ नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा क्या, पिथ, ठीक है। साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए वीडियो देखते हुए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या हो गया, पिथ हो गया, क्या है ये, पिथ, ठीक है। पिथ किस टाइप की सेल्स है, पिथ के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, ये पेरेन्काइमस सेल्स हैं जो कि पिथ का फॉर्मेशन करती हैं। पेरेन्काइमस सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, पिथ का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। अब इसको बताती हूँ, देखिए फर्स्ट हो गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गई फर्स्ट। एपिडर्मिस किससे मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मिस के बाहर क्या होती है, कॉर्टिकल की लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइड, आपसे पूछे कि कॉर्टेक्स डिवाइड होता है 3 रीजन के अंदर, कहां पर होता है, डाइकोट स्टेम के अंदर। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हो गया हाइपोडर्मिस, सेकंड हो गया कॉर्टिकल लेयर एंड थर्ड हो गया एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है किस टाइप की टिश्यू या सेल से मिलकर के बनी होती है, कोलेनकाइमा सेल्स, जो कि क्या होती है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं स्टेम को। वे क्या कराती हैं, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आएगी पेरेन्काइमा की सेल। पेरेन्काइमा की 3-4 जो लेयर होती हैं वह क्या करती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये क्या बनाती हैं, कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अंदर क्या होगी, एंडोडर्मिस की लेयर होगी जो कि ये कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन करती है, मतलब कि कंटिन्यूअस लेयर बनाती है। एंडोडर्मिस के पास में क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल। आपसे पूछा जाए दो अपोजिट करके क्वेश्चन कि स्टार्च ग्रेन्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो रूट की एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, जबकि जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम की एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे पेरीसाइकिल की। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होगी, पेरीसाइकिल होगी। पेरीसाइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, एक तो ये स्केलेरेन्काइमा डेड सेल से मिलकर के बनी होती है। सेकंड क्या है, इसके पास में कटे हुए चंद्रमा, आधे चंद्रमा की जैसी शेप में क्या होती है, पेरीसाइकिल पाई जाती है। सेमी ल्यूनर पैचेस के अंदर पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है और फ्लोएम के नीचे होती है, सॉरी फ्लोएम के क्या होती है, ऊपर होती है और एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। फ्लोएम और जाइलम क्या है, वेस्कुलर बंडल है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, क्योंकि क्या है, डाइकोट है। डाइकोट जहाँ स्टेम होगा, रूट होगी, वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, कैम्बियम पाई जाएगी वेस्कुलर बंडल के पास में। उस दिन हमने देखा कि जो स्टेम है, स्टेम के पास में प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, मेटाजाइलम बाद में बनेगा। तो प्रोटोजाइलम जो है, जैसे कि एक आप छोटे बच्चे को ले सकते हैं कि छोटे बच्चे को घर के अंदर रखा जाएगा और बड़ा जो बच्चा है उसको बाहर रखा जाएगा, बाहर की तरफ रखा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कि प्रोटोजाइलम तो होगा उसे सेंटर की तरफ रखा जाएगा और जो मेटाजाइलम होगा उसको पेरीफेरी की तरफ, ऊपर की तरफ रखा जाएगा, ताकि बच्चा क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो मेटाजाइलम हो गया बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम हो गया अंदर की तरफ, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम एंडार्क कहेंगे। एंडार्क कहेंगे। पिथ जो होता है, पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं जो कि पिथ का फॉर्मेशन करती हैं, पिथ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डाइकोट स्टेम की, टीएस है ये डाइकोट स्टेम, ठीक है। टीएस है किसकी, डाइकोट स्टेम, इजिली आप समझ सकते हैं, ठीक है। पेरीसाइकिल के बारे में बता दिए। मेडुलरी रेस क्या होती है, वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, पेरेन्काइमस सेल्स होती हैं, जिन्हें मेडुलरी रेस कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, आप ही बताइए, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे। देखिए फर्स्ट तो वेस्कुलर बंडल क्या है, क्योंकि जाइलम के जस्ट ऊपर क्या है, फ्लोएम है, तो इसे क्या कहेंगे, हम कॉन्जॉइंट कहेंगे, ठीक है। कॉन्जॉइंट कहेंगे, बता रही हूँ आपको ताकि ये नहीं समझे कि ये कॉन्जॉइंट क्यों कहा जा रहा है, ओपन वेस्कुलर बंडल क्यों कहा जा रहा है। कॉन्जॉइंट कहेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या है, रेडियस पर प्रेजेंट है, जाइलम के जस्ट ऊपर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्जॉइंट के बाद में हम इसे ओपन क्यों कह रहे हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होगी उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, ठीक है। कैम्बियम हो गई तो इसे ओपन वेस्कुलर बंडल कह दिया। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, एंडार्क, क्या कहा जाएगा, एंडार्क कहा जाएगा। तो यही आपने वेस्कुलर बंडल दे रखे हैं कि कॉन्जॉइंट है, एंडार्क है, ओपन वेस्कुलर बंडल है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम की क्या एनाटॉमी। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम का एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं ये बिखरे हुए पड़े रहते हैं, होते तो कॉन्जॉइंट ही हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ये पूरे के पूरे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड जो फ्लोएम है
ये क्या होते हैं, इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कैचर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। मोनोकॉट के अंदर क्या होगी, कैम्बियम तो एब्सेंट ही रहेगी, तो वेस्कुलर बंडल कैसे हो जाएंगे इसके पास में, क्लोज्ड हो जाएंगे, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हो जाएंगे। ठीक है, किसकी देखेंगे अब हम, मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी, मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी। मोनोकोटिलिडन सिस्टम की एनाटॉमी की हम बात करें तो मोनोकॉट के पास में क्या होगी, हाइपोडर्मिस होगी। स्क्लेरन काइमा की क्या प्रेजेंट होगी इसके पास में, हाइपोडर्मिस। तो देखिए हमने क्या देखा था, वहां पर किसकी थी, कॉलन काइमा की हाइपोडर्मिस थी। तो सबसे बाहर तो क्या हो जाएगी इसके पास में, फर्स्ट तो होगी एपिडर्मिस, फर्स्ट क्या होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। डायग्राम बना देंगे हम, ये क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस की लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये रूट हेयर्स प्रेजेंट, इसके पास में क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर हो गई, आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस। इसके बाद में क्या प्रेजेंट है, इसके पास में जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स जो है वो इसके पास में है हाइपोडर्मिस जो हैगी, कॉर्टेक्स के पास में जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस क्या होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे मिलकर के बनी होगी, स्क्लेरन काइमा की सेल से, स्क्लेरन काइमा की सेल से मिलकर के क्या बनी होगी, हाइपोडर्मिस होगी। हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन किससे होगा, स्क्लेरन काइमा की सेल्स से मिलकर के हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। हाइपोडर्मिस बना देते हैं, इसके पास में क्या है, ये रही हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद में कॉर्टिकल रीजन हो गया और एंडोडर्मिस हो गई। ठीक है, कॉर्टिकल रीजन, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में ठीक है, यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन बना देते हैं। क्योंकि जो जो कैरेक्टर इसमें दे नहीं रखे, मतलब कि वो डाइकोट स्टेम के जैसे सेम ही है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगी, एक क्या प्रेजेंट होगी, ये एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट होगी इसके पास में, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हो गई, इसके बाद में कॉर्टिकल रीजन हो गया, क्या हो गई, एंडोडर्मिस। इसके पास में क्या है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस है। बाकी सारे क्या है, ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्लियरली क्या नहीं दे रखी है, हाइपोडर्मिस क्या नहीं दे रखी है, हाइपोडर्मिस ये इसके पास में। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, यहाँ एंडोडर्मिस और कॉर्टिकल रीजन एब्सेंट है। एंडोडर्मिस और कॉर्टिकल रीजन एब्सेंट है, जो बीच का पोर्शन होगा कंप्लीटली ग्राउंड टिश्यू इसको बोल दिया गया है। ठीक है, कंप्लीट इसको क्या दिया गया है, ग्राउंड टिश्यू कहा गया है। हाइपोडर्मिस के बाद में क्या होंगे, इसके पास में जो वेस्कुलर बंडल है, हाइपोडर्मिस के बाद में क्या है, वेस्कुलर जो बंडल है ये क्या होंगे, बिखरे हुए पड़े रहेंगे। इसके पास में स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल है, किस प्रकार से होंगे, जैसे कि हो गए वेस्कुलर बंडल, जाइलम हो गया। ठीक है, सेंटर में ऊपर क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, ये क्या जाइलम एक इधर हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, जाइलम हो गया, ऊपर क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। ठीक है, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये हो गया जाइलम, ये गया फ्लोएम। ठीक है, इस टाइप से इसके पास में क्या है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए पड़े हैं। वेस्कुलर बंडल क्या है, यहाँ पर बिखरे हुए पड़े, और इसको चारों ओर से किसने कवर कर रखा है, ग्राउंड टिश्यू ने क्या कर रखा है, यहाँ पर इसको कवरेज दे रखी है। कंप्लीटली ग्राउंड टिश्यू इनके चारों ओर कवर करके रखे हुए हैं। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कैसे हैं, स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल हैं, फैले हुए चारों ओर से क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है। इसके पास में क्या है, वेस्कुलर बंडल जो है वो स्केचर्ड है, फैले हुए हैं। ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। तो ग्राउंड टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्राउंड टिश्यू से कंप्लीटली क्या बनता है, वही कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकल हो गया। ये क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसको क्लियरली एक साथ क्या दे दिया गया है, ग्राउंड टिश्यू का नाम दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर एक स्पेसिफिक क्या नहीं दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है डाइकोट प्लांट की तरह। ठीक है, इसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। वेस्कुलर कैम्बियम इसके पास में एब्सेंट होगी, और जब वेस्कुलर कैम्बियम इसके पास में एब्सेंट होगी तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो देखिए ईच जो वेस्कुलर बंडल है ये किससे कवर्ड होते हैं, बंडल सीथ से कवर्ड होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल हैं इनके चारों ओर क्या होती है, यहाँ पर बंडल सीथ प्रेजेंट होती है, बंडल सीथ पाई जाती है। ठीक है, बंडल सीथ होती है जो कि जाइलम और फ्लोएम को क्या करके रखती है, वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती है। ये क्या है, बंडल सीथ है। ठीक है, ये क्या है, बंडल सीथ, बंडल सीथ, और ये क्या है,
वेस्कुलर बंडल। क्या है ये? वेस्कुलर बंडल। और ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू। ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। ये क्या है? हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस। आउटर क्या है ये? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस है। ये जो वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं, इनका मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर क्या है कि वेस्कुलर जो बंडल है, वेस्कुलर बंडल की हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ये इसके पास में कॉन्जॉइंट होते हैं एंड क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर एब्सेंट है। और कैसे होते हैं? स्केचर्ड होते हैं। स्केचर्ड मतलब कि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल होते हैं। स्केचर्ड होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? बंडल शीट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, बंडल शीट से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। बंडल शीट क्या करके रखती है? इनको कवर अप करके रखती है। कवर अप करके रखती है। बंडल शीट जो होती है वो कवर करके रखती है। ठीक है, बंडल शीट से कवर होते हैं। बंडल शीट से कवर होने के साथ साथ वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? स्केचर्ड होते हैं। बंडल शीट से कवर्ड होते हैं। बंडल शीट से कवर्ड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? लार्ज पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, लार्ज पेरेन्काइमस क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, पेरीफेरी पर जो होते हैं इसके पास में मेन कैरेक्टर क्या है कि जो सेंटर रीजन में वेस्कुलर बंडल होंगे उनका साइज कैसा होता है? सेंटर जो रीजन होंगे, सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वह कैसे होते हैं? सेंटर में वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। ठीक है, तो सेंट्रली जो वेस्कुलर बंडल होंगे, सेंट्रल में क्या होंगे? सेंट्रली वेस्कुलर बंडल कैसे साइज के होंगे? वेस्कुलर बंडल लार्ज साइज के होंगे। लार्ज साइज के होंगे। ठीक है, एंड सेंटर में एंड पेरीफेरल जो वेस्कुलर बंडल होंगे, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल कहाँ होंगे? पेरीफेरल जो वेस्कुलर बंडल होंगे क्या होंगे? ये स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है, स्मॉल साइज के होंगे। वेस्कुलर बंडल जो हैं ये क्या करके रखे जाएंगे? चारों ओर से कवर रहेंगे। किसके थ्रू? वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा? पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल जो है वो इनके चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा? पेरेन्काइमस क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू से कवर्ड रहते हैं। पेरीफेरल जो वेस्कुलर बंडल है छोटे होते हैं, सेंट्रल में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और इनके पास में क्या होता है? पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू जो होता है वह लार्ज होता है। ठीक है, पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो देखिए, आउटर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस के बाद में क्या होगी? अंदर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर ये क्या है? कंप्लीटली ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम क्या होगी? यहाँ पर एब्सेंट होगी। कैम्बियम क्या होगी? एब्सेंट होगी। जब कैम्बियम एब्सेंट होगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा? कैम्बियम एब्सेंट होगी तो क्लोज वेस्कुलर बंडल इनको कहा जाएगा। ठीक है, क्लोज कहा जाएगा। कॉन्जॉइंट है ये, क्लोज एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है इनके पास में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के पास में। वेस्कुलर बंडल के पास में क्या पाई जाती है? वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होती है, कैविटीज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ होती है? प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर। मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट स्टेम के अंदर स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। बंडल शीथ से कवर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? बंडल शीथ कैसी है? ये स्क्लेरेन्काइमा की सेल से मिलकर के बनी हुई है। बंडल शीथ से कवर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? तो ये कहाँ पाए जाएंगे? मोनोकॉट स्टेम के अंदर, है ना। ग्राउंड टिश्यू का लार्ज अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होगा? किसके अंदर? मोनोकॉट स्टेम की अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मोनोकॉट और डाइकॉट का क्या देख लेते हैं। एक जो डायग्राम दे रखा है उसको कंपेयर करके हम देखेंगे कि कहाँ क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है। ठीक है, दोनों डायग्राम को बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि मोनोकॉट के अंदर क्या एब्सेंट है और डाइकॉट के अंदर क्या प्रेजेंट है। और ये जो डायग्राम है ये आप प्रैक्टिस करके देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर जो है वो डायग्राम से बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम फर्स्ट हम किसका देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे डाइकॉट का। ठीक है, डाइकॉट के अंदर हम देखेंगे तो डाइकॉट में बताओ जल्दी जल्दी, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है,
बड़ा बनाना पड़ेगा। ये क्या है, आउटर लेयर एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाहर क्या प्रेजेंट है, ये एपिडर्मल हेयर हो गया, ट्राइकोट हो गया, ठीक है, ट्राइकोम हो गया, ये सारे प्रेजेंट है। क्या कहा जाएगा, एपिडर्मल हेयर हो गया, ट्राइकोम हो गया। इसके बाद में एपिडर्मिस के पास में क्या प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगी, हाइपोडर्मिस। क्या प्रेजेंट होगी, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो एपिडर्मिस हो गई ये, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ये, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ये हो गई आउटर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद में क्या होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस देखेंगे हम, हाइपोडर्मिस किससे मिलकर के बनी हुई थी, जल्दी बताओ। हाइपोडर्मिस थी आपकी डाइकोट स्टेम में। कहाँ थी, डाइकोट स्टेम में। और कौन सी सेल से मिलकर के बनी हुई थी, कोलेनकाइमा सेल। कौन सी सेल थी, कोलेनकाइमा सेल। कोलेनकाइमा सेल क्या प्रोवाइड कर रही थी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी। याद है कि नहीं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी आपकी कोलेनकाइमा सेल, ठीक है। कोलेनकाइमा के अंदर क्या थी, कोलेनकाइमा के अंदर थी आपकी कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर कौन सी सेल से मिलकर के बनी हुई थी, कॉर्टिकल जो लेयर थी वह थी आपकी पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी हुई थी। कॉर्टिकल लेयर है ना, जिसे क्या कहा गया है, पेरेन्काइमा कहा गया है। और इसके अंदर क्या थी, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बोलो जल्दी जल्दी, एंडोडर्मिस। ये क्या है, एंडोडर्मिस है ना। और ये रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है आपका पेरेन्काइमा। क्या है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है, दिख तो रहा है ना। ये क्या है, पेरेन्काइमा है। तो जल्दी बताओ, सबसे बाहर एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 पार्ट कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। आउटर हो गया एपिडर्मिस, सॉरी आउटर हो गया हाइपोडर्मिस, उसके अंदर क्या है, कॉर्टिकल, सबसे अंदर का क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की शेप देखो यहाँ पे, क्या खतरनाक है, टेढ़ी मेढ़ी है ना। और जो वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं, ये किसका मेन कैरेक्टर है, वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं रिंग में अरेंज वेस्कुलर बंडल, डाइकोट स्टेम में। जबकि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, मोनोकोट स्टेम में क्या होते हैं, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर वेस्कुलर बंडल। ये हो गया, हमने क्या कहा था कि जो क्या है आपकी पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कैसी थी, कटे हुए चंद्रमा के जैसी थी ना। पेरीसाइकिल कैसी थी, कटे हुए चंद्रमा के जैसी, है ना। एक एक बीच में छोड़ रही, नहीं तो मिल जाएंगे सारे वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे, पेरीसाइकिल। सबसे ऊपर क्या होगी, ये पेरीसाइकिल होगी, ठीक है। पेरीसाइकिल कैसी थी, कटे हुए चंद्रमा के जैसी। ये क्या हो गई, पेरीसाइकिल की लेयर हो गई ऊपर वाली, ठीक है। पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे क्या था, फ्लोएम था। और फ्लोएम के बीच में क्या थी, फिर फ्लोएम के नीचे क्या था, कैम्बियम था। कैम्बियम के नीचे क्या था, जाइलम। जाइलम में कौन सा जाइलम था, स्टेम की बात है तो मेटाजाइलम कहाँ होगा, बाहर होगा। और प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि प्रोटोजाइलम क्या है, बेचारा अभी बच्चा है, इसको प्रोटेक्शन देना है, सो कहाँ होगा, ये अंदर की साइड में होगा। तो ये क्या हो गई आपकी पेरीसाइकिल। क्या है ये, पेरीसाइकिल। आपको बताया था ना कि मेडुलरी रेस पाई जाती है। अब ये मेडुलरी रेस कौन सी है, देखो अभी बताएंगे, ठीक है। ये हो गई पेरीसाइकिल। क्या हो गई ये, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल। अब हम देखेंगे कि फ्लोएम कहाँ है, इसके पास में। पेरीसाइकिल हो गई। पेरीसाइकिल के बाद में क्या पाया जाएगा, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इसके पास में। इसको बीच में से हम क्या करते हैं, कैम्बियम बना दें, ठीक है। ये क्या है, कैम्बियम की रिंग है। कैम्बियम, ताकि इजीली क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। ये है कैम्बियम की रिंग, ठीक है। ये है कैम्बियम की रिंग, ये है कैम्बियम। कैम्बियम यहाँ हो गई कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने का काम करता है। कैम्बियम हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। जाइलम का कौन सा होगा, ये तो क्या हो गया, सॉरी पहले आएगा फ्लोएम। फ्लोएम के बाद में क्या होगी, कैम्बियम होगी, क्योंकि ये तो क्या है, पेरीसाइकिल है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोएम बना देते हैं, क्योंकि कैम्बियम बन गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये रहा फ्लोएम आपका, ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। ये क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम के नीचे क्या आ गई, कैम्बियम आ गई। ऊपर ये क्या हो गई, पेरीसाइकिल हो गई, ठीक है। ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। ये हो गया फ्लोएम,
ये हो गया फ्लोएम, और यहाँ पर ये हो गया, ये हो गई यहाँ पर कैम्बियम। ठीक है, अब देखिए नाम लिख देते हैं पहले, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस, जल्दी बोलो, एपिडर्मिस। इसके अंदर क्या है? हाइपोडर्मिस, बोलो जल्दी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है? कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर है। इसके बाद में ये रेड वाली क्या है आपकी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास में क्या है? स्टार्च ग्रेन्यूल। ये ग्रीन वाली क्या है? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। अब ये ब्लैक वाला क्या है? यहाँ पर फ्लोएम है, फ्लोएम है। और जो रेड में दे रखा है इधर, ये क्या है आपकी? कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम हो गई। अब हम बनाएंगे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर की तरफ क्या होगा आपका? प्रोटोजाइलम। ये हो गया प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम कौन सा होगा? जो पहले बनेगा। तो सेंटर में हमने प्रोटोजाइलम को रखा है, इसीलिए तो क्या होते हैं? डाइकॉट के अंदर स्टेम में एंडार्क वेस्कुलर बंडल होता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर एंड मेटाजाइलम बाहर होगा। प्रोटोजाइलम अंदर एंड मेटाजाइलम बाहर होगा। तो ये क्या है? प्रोटोजाइलम है। अब इसके बीच में क्या बनाएंगे? यहाँ पर ये रहा मेटाजाइलम। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके इसलिए ऐसा बना रही हूँ, नहीं तो माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें क्या दिखाई देगा? अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सेल्स दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या हो गया? मेटाजाइलम हो गया। अब देखिए ये क्या है? रेड वाला क्या है? यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। एंड ये ग्रीन वाला ये दे रखा है, ये क्या होगा? मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत? अब ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? पिथ है। ये क्या है? इसके पास में पिथ प्रेजेंट है। पिथ अच्छा खासा होता है, पेरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती है। अब देखिए मेडुलरी रेज बताई थी ना, कि मेडुलरी रेज भी भाई इसके पास में पाई जाती हैं। तो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में कुछ पेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर जो पेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में, इन्हें क्या कहा जाता है? मेडुलरी रेज कहा जाता है, मज्जा रश्मियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मज्जा रश्मियां या फिर मेडुलरी रेज कहा जाता है। इनको कहा लिखूं? यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये रही मेडुलरी रेज। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सबसे बाहर हो गई आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या हो गई? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या हो गई? कॉर्टिकल लेयर। फिर हो गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में आ गई पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कैसी है? सेमी ल्यूनर पैचेस में है, कटे हुए चंद्रमा के जैसी है। इसके बाद में होगी क्या? फ्लोएम। फ्लोएम हो गया। फ्लोएम के बीच में क्या होगी? फ्लोएम के नीचे होगी कैम्बियम। एंड कैम्बियम के बाद में होगा मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और सेंटर में क्या होगा? पिथ होगा, पेरेन्काइमा की सेल से मिलकर के बना हुआ। ये किसका है? डाइकॉट स्टेम की टीएस है। ये क्या है? डाइकॉट स्टेम की क्या है? टीएस है। टीएस है डाइकॉट स्टेम की। अब हम देखेंगे मोनोकॉट की। ठीक है, तो मोनोकॉट में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी? जल्दी जल्दी बताओ। एपिडर्मिस। क्या प्रेजेंट है? ये एपिडर्मिस। इसके लिए थोड़ा यहाँ पर जगह कम बची है, वैसे भी ये छोटा सा है ना। मोनोकॉट की ये क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। मोनोकॉट की एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में कौन सी लेयर है इसके पास में? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में क्या है यहाँ पर? हाइपोडर्मिस इसके पास में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आउटर, इसके बाद में क्या हो गया? हाइपोडर्मिस। और फिर है ओनली वेस्कुलर बंडल फैले हुए। ठीक है, ये हो गई हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस। और यहाँ पर हाइपोडर्मिस किससे मिलकर के बनी हुई है? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा सेल से है या फिर कोलेनकाइमा। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कैसी है? कोलेनकाइमा से बनी हुई है। जबकि मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस है ये कैसे मिलकर के बनी हुई है? किससे मिलकर के बनी है? स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बनी है। ठीक है, ब्लैक तो गया बेचारा, इसमें एक डाली पड़ेगी ना। ये हो गया आउटर एपोडर्मिस। फिर हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसके बाद हम क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, बिखरे हुए पड़े हैं वेस्कुलर बंडल। ये हो गया वेस्कुलर बंडल, ये हो गए बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है। लेकिन एक ध्यान रखना कि पेरीफेरी की तरफ जो वेस्कुलर बंडल पड़े हैं ये कैसे होंगे? साइज में छोटे होंगे, छोटे साइज के होंगे पेरीफेरी की तरफ जो वेस्कुलर बंडल पड़े हुए हैं। जबकि सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है, कहाँ पर? ये बीच वाला जो रीजन है, सेंटर में वेस्कुलर बंडल है। इनका साइज कैसा होगा बच्चों? इनका साइज होगा बड़ा, अच्छे खासे मोटे तगड़े होंगे। ठीक है, सेंटर की तरफ हैं बड़े बड़े। और एक मेन क्या है इसके पास में? वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड होते हैं भाई? बंडल शीथ। क्या पाई जाती है इनके पास में? ये हो गई बंडल शीथ। ठीक है, एक दो में बता रही हूँ मैं, समझ लेना आप। ठीक है, ये क्या हो गई? बंडल शीथ प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के बाहर। क्या है ये? बंडल शीथ है ना। और वही क्या है? बाहर क्या है? ऊपर की तरफ है फ्लोएम।
ठीक है। यहाँ क्या है, फ्लोएम है, नीचे क्या है, जाइलम है, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया और क्या हो गया, जाइलम हो गया। वेस्कुलर बंडल हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। और जो बीच में व्हाइट वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला रीजन क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू होंगे, ग्राउंड टिश्यू होंगे। व्हाइट वाला रीजन होगा आपका ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और ये क्या है, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल, पेरीफेरी की तरफ पाए जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल। और ये क्या है, सेंटर की तरफ है, सेंट्रली वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, सेंट्रली वेस्कुलर बंडल है। आउटर क्या है, एपिडर्मिस, आउटर क्या है जल्दी बताओ, एपिडर्मिस। इसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस, इसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ये क्या है, वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल कहा जाएगा, स्केचर्ड वेस्कुलर बंडल कहा जाएगा। और अंदर की तरफ यहाँ पर वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। बंडल जो है वो इनको किसके थ्रू, बंडल सीथ के थ्रू कवर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल है। ये व्हाइट वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि डाइकोट जो है इनका स्टेम वेल डेवलप्ड है, इसके पास में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, जबकि इतना मोनोकोट स्टेम के पास में नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।